नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डेली जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पेपर एनालिसिस को लेके आता हूं। और आज मैं 5 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। 1962 युद्ध की हार होने पर किस रक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था? तो जो 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, उसमें भारत की हार हुई थी और उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री जो वी के कृष्णन मेनन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था भारत की हार होने पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो जैसा कि आपको पता होगा, भारत का जो ये निचला वाला पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, इसे हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूछा था आपसे, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो आपको पता है कि जो चंद्रयान 2 था वो GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? एक, चंद्रमा की कक्षा को ऑर्बिट करने के लिए ऑर्बिटर, और चंद्रमा की कक्षा पर उतरने के लिए, मतलब चंद्रमा पर उतरने के लिए विक्रम, जिसका नाम लैंडर था। लैंडर जो था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आया था, चौथा प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो जो अवध का साम्राज्य था उसे लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आया था, आपसे पूछा था, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग दुगनी हो जाती थी? यहाँ पे आपसे दुगनी पूछा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान को बढ़ाने पर प्रतिक्रिया की जो दर होती है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, छठा, संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आया था, आपसे पूछा था, जीएसटी कब लागू हुआ था? आपसे पूछा था जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो लागू हुई थी 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुई थी। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आया था, आपसे पूछा था, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग को पता है कि मांजुली द्वीप जो कि असम में, कहाँ पे है? असम में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्या? मांजुली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आया था, आपसे पूछा था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो आप लोग को पता है 16 अप्रैल 1953 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से? मुंबई में चली थी, बॉम्बे टू ठाणे के बीच में। ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? आपसे ये क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? ये हुआ था 1930 में, और द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। ठीक है, और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और पूछता आपसे क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और गांधी जी ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में भाग लिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था, किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपसे पूछा था कौन से राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य है। ठीक है, 4,58,000 प्रति व्यक्ति इसकी आय है। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली का है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पे। अगला क्वेश्चन जो था, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी, आपसे पूछा था। तो पब्लिक सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई है। कौन सी है? एसबीआई है। और जो दूसरी सबसे बड़ी है पीएनबी है। कौन सी? पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद मरुस्थल आ जाता है? तो आप लोग को पता है कि जो अरावली श्रृंखला है, इसके जो अरावली श्रृंखला हमारा भारत, जिसे हमारा भारत देश है, ये भारत देश है ना हमारा, तो यहाँ पे जो अरावली श्रृंखला है, इसके यहाँ पे हमारा मरुस्थल आ जाता है, राजस्थान का पार्ट में मरुस्थल आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2020 में कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को पता है कि जो वैश्विक आर्थिक मंच की 2020 की बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? तो आपको पता है कि महाराष्ट्र राज्य में है एलिफेंटा की गुफा और ये एलिफेंटा द्वीप पर है। अगर एलिफेंटा द्वीप ना दिया हो ऑप्शन में तो घारापुरी गुफाएं या घारापुरी द्वीप पर ये है कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विश्व का कोल्ड मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन में ये दिया था, क्या था? पैटागोनिया जो दिया था, और ये अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है पैटागोनिया। ठीक है, और ये कोल्ड मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना था कि दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है दक्कन का पठार, तो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर कपास होते हैं और कपास में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी उपयोग होती है। तो जो दक्कन का पठार है वहाँ पे काली मिट्टी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तु या स्थल को संरक्षण किए जाते हैं? तो जो 100 वर्ष से पुराने स्थल या वस्तु होते हैं उनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक में भारत की रैंक कैसी है? तो इसको भारत की जो 2020 की जो रैंक है 43 नंबर की है। ठीक है, और 2019 में भी भारत की रैंक 43 ही है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक है उसमें प्रथम स्थान पे कौन है? तो वो था वहाँ पे सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। जो नॉर्टन है ये एक प्रकार का एंटीवायरस था। उसमें सिंपल ऑप्शन दिए थे, गूगल दिया था, माइक्रोसॉफ्ट दिया था, ये सब ऑप्शन दिए थे। तो आप लोग पहचान लेंगे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब तो एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, जो नॉर्टन है ये एक प्रकार का एंटीवायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो कि 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 2019 में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुआ था। ठीक है, और जो 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ठीक है, और किस नंबर का है? ये 12वां नंबर का है। 12वां नंबर का है जो रूस में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो आपको पता है अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और ये प्रथम विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है। ठीक है, कौन? अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है एनटीपीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, पोंगल बर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब था तमिलनाडु में। पोंगल बर्ड काउंट उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय।
और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल कौन लेके जाता है, कौन सा ऊतक? तो जो जाइलम होता है वो पेड़ों की जड़ों से पत्तियों तक जल लेकर जाता है, और जो फ्लोएम होता है, कौन सा? फ्लोएम होता है, ये क्या करता है? जड़ से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पत्तियों तक लेके जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, सतत विकास कार्यक्रम से एक प्रश्न था जो यूएन से रिलेटेड है, और जो अगर आपसे ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं था क्या पूछा था, तो अगर आपसे पूछता है सतत विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यूएन से संबंधित है, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए इसको कि कनिष्क के काल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क, और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, आप लोग को पहली, दूसरी, तीसरी भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथि कौन है? तो उसमें ऑप्शन लार दिया था, तो लार सही हो जाएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे कि भोजन का पाचन होता है? तो एमाइलेज जो होता है वो पाया जाता है जिससे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार की मापन यंत्र है। क्या? अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर। इससे हम तापमान नापते हैं थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से दाब नापते हैं, अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ओजोन में के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? आपसे ये पूछा था कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल मिलकर हमारा ओजोन बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ADSL का फुल फॉर्म पूछा था। तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। ठीक है, क्या? ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस समय के जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब था ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई की। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करती है? तो इसका आपको जानते हैं कि जो अमीबा होती है, पैरामीशियम होती है और लेशमैनिया होती है, इन्हीं में क्या होता है कि इन्हीं का, मान जैसे अमीबा है हमारा इस प्रकार की होती है और यहाँ से कट गई तो एक अलग अमीबा बना लेती है। ठीक है, तो इसको क्या इसमें होती है? इसमें द्विखंडन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे मिले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।